हाय डियर फ्रेंड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जान लेते हैं। उसके बाद चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका में। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या अंतर है। यह हमारा क्वेश्चन है आज का यह क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमिका में क्या अंतर है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा कहता है कि यूक्लिड उत्तर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि मैं एक सुपरिभाषित श्रृंखला हूँ जिसके सहायता से अन्य प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए बराबर 150 और बी बराबर 15। तो यहाँ एस बड़ा है बी से ए बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि बड़ा में भगा देंगे छोटा से 15 से। तो 15 1 15, यह मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ शून्य उतर गया, तो शून्य को यहाँ दे देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ अब
900 बराबर 15। यह एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 ले लीजिए। ए बराबर 75 ले लीजिए और बी बराबर जो है 12 ले लीजिए। तो ए से बड़ा होगा बी, बी से बड़ा है ए, तो क्या करेंगे 12 से भगा देंगे हम 75 में, तो 12 पंचे 60। यहाँ 5 उतर गया आपको और इधर क्या 1। अब क्या करेंगे 15 से भगा देंगे। अच्छा 15 हो गया तो 15 से फिर 12 में देंगे, कट गया 3 बचा। अब क्या हुआ 3 से यहाँ छोटा हो गया यहाँ बड़ा है नहीं लगेगा, तो अब 3 से भगा देंगे ये 12 में। यहाँ का भाजक भाज्य हो गया और यहाँ का शेष जो है भाजक हो गया। तो अब 3 चौका 12। अब हमारा 900 क्या हो गया यहाँ 3 हो गया। तो ये हुआ क्या आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कि इसमें क्या करते हैं हम शेष को शून्य कर लेते हैं एक बार में ही, और जितना हमारा यहाँ होता है भाजक उसको लिख देते हैं 900 बराबर इतना। इसके बाद अब दूसरा स्टेप आता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। तो इसको पहले छाप लीजिए आप लोग, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए छाप लिए। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। प्रेमिका यूक्लिड विभाजन प्रेमेयिका। प्रेमेयिका वह परिभाषित माध्यम है जो किसी भी अन्य प्रश्नों के हल में कथन ए बराबर BQ प्लस R लागू होता है। कहिए कैसे। अब मान लेते हैं हमारा यहाँ मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर हम कि ए बराबर हमारा है एग्जाम्पल फॉर 1 नंबर में माना ए बराबर हमारा क्या है ए बराबर 135 है। इसके बाद बी बराबर हमारा जो है ना 14। तो क्या होगा हम मेरा ए बड़ा है बी से, तो क्या करेंगे हर वक्त जो है छोटा से भागा दिया जाता है बड़ा में, तो भाग करेंगे इससे बड़ा में 135। तो 135 में जब भाग देंगे हम 135 में जब भाग देंगे हम 14 से, तो क्या होगा मेरा 14 का 14 14 28 42 14 56 14 75 84 84 98 14 12 10 से 14 9 26 से 14 नहीं 4 से ज्यादा हो जाता है 14 9 26 से देंगे हम 14 9 26 से। तो अब बताइए मेरा 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, इधर कैंसिल हो गया इधर कैंसिल हो गया।
अब 9 बचा, 9 से फिर क्या करेंगे हम, यहाँ छोटा हो गया, 14 से भागा नहीं लगेगा, तो हम क्या किए, भाजक को जो है भाज बना लिए और शेष को जो है भाजक बना लिए। अब क्या हो गया, एक मरते में दिए तो यहाँ 9 5 14 होता है, यहाँ 5 हो गया। अब क्या हो गया हमारा, यहाँ छोटा हो गया, तो फिर वही क्रिया कर लिए जो पहले हम किए थे, भाजक को भाज बना लिए थे और शेष को क्या बना लिए थे, भाजक बना लिए थे। तो वही क्रिया यहाँ शेष को है भाजक बना लिए और भाजक को जो है भाज बना लिए। अब 5 का 5 दिए। अब क्या हो गया मेरा, 4 बच गया। 4 बचने के बाद हम क्या करेंगे, 4 बचने के बाद यहाँ एक बार में दिए, यहाँ भी एक बार में दिए। 4 बचने के बाद हम फिर क्या किए, इसको सेम वही प्रक्रिया किए, 4 दिए। अब 1 हो गया मेरा यहाँ, अब 1 से फिर 4 में देंगे तो 4 हो गया मेरा यहाँ। अब कैंसिल हो गया। जब तक कैंसिल नहीं होगा हम तब तक देते रहेंगे, जब तक कि पूरा कैंसिल नहीं हुए तब तक हम देते रहेंगे भाग। अगर यदि पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा आएगा वही हो जाएगा 100 बराबर। ये तो आपका जो है एल्गोरिथ्म है। अब चलते हैं, माना कि a बराबर 40, b बराबर 12, तो a बड़ा है b से, तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे 40 में, भाग देंगे 40 में, तो हमारा क्या होगा, 12 बरतिया 36, बरचों का 48 ज्यादा हो जाता है, बरतिया 36 देंगे। यहाँ 4 बच गया, इधर कट गया, इधर अब 4 बच गया, तो हम यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यहाँ लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर लिख दिए। तो एक जगह पे हम क्या करेंगे, 40 देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, 12 करेंगे, 12, इसके बाद 12 गुना 3 कर देंगे, मान कर रखिए 12 गुना 3 प्लस 4 कर देंगे। अब क्या होगा मेरा, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में यहाँ कर लेते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 4 से, अब ये 4 से हम भाग देंगे इसमें 12 में, तो 4 तिया 12 हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो गया। अब फिर लिखेंगे हम दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रेमिका। अब क्या हो जाएगा, a बराबर फिर वही बी क्यू प्लस आर। अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ 12 होगा, इसके बाद 4 होगा इंटू 3 होगा, प्लस क्या होगा मेरा, सुन, अब मेरा क्या हो जाएगा, 900 बराबर 12, अच्छा 900 बराबर 12 नहीं, 900 बराबर 4। ये जो मेरा हो गया, ये जिसको अभी घेर रहे हैं, ये हो गया मेरा कौन चीज, ये हो गया यूक्लिड इस दोनों में यही अंतर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे बनता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ऐसे बनता है। चलिए छाप लिए, चलते हैं आगे। अब देखते हैं, इसी पे आधारित हमारा प्रश्न आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, मिटा दें। चलिए
अब मेरा प्रश्न आ जाएगा कि 135 और 40 का महत्तम समापवर्तक, 40 का महत्तम समावर्तक, ये क्वेश्चन है हमारा, पूछेगा इस ढंग से का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से निकाले। कह देगा आपका इसे, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या हो, क्रियाशील हो। तो क्या करेंगे हम, तो a बराबर 135 दे दिया है और b बराबर क्या दे दिया है, b को हर वक्त हम छोटा मानेंगे क्योंकि छोटा से भाग दिया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, ये फंडा पे दे रहे हैं भाग, ये फंडा पे दे रहे हैं भाग, तो हम क्या करेंगे, ये फंडा पे अगर यदि हम भाग दे रहे हैं तो b मेरा छोटा ही होगा ना, इसीलिए b बराबर मेरा 40 होगा, a बराबर 135 होगा। तो क्या करेंगे हम ऐसी स्थिति में 40 से भाग देंगे हम 135 में मोशन निकालने के लिए, जिसमें कह रहा है एक कंडीशन दिया है कि जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी क्रियाशील हो। तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में 100 देंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ 120 लग जाएगा मेरा 3 मरतबे में, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा कैंसिल, 5 बच गया। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कैसे लिख सकते हैं। अब क्या में हो जाएगा मेरा, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, तो a के जगह पे 135 देंगे, इसके बाद 40 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, प्लस 5 कर देंगे। जब तक मेरा शून्य नहीं आ जाए शेष, तब तक हम भाग देते रहेंगे, तब मेरा मोशन निकलेगा। अब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में मेरा अब हो जाएगा क्या, वही जो शेष था अब हो जाएगा मेरा क्या, बी, यहाँ जो शेष जो था अब हो जाएगा मेरा बी, और बी जो था वो मेरा हो जाएगा ए। तो हम अब ए बराबर 40 हो जाएगा मेरा और बी बराबर हो जाएगा 5। तो क्या करेंगे हम उसी फंडा पे इसी फंडा पे क्या करेंगे हम, 5 से भाग दे देंगे 40 में। तो अब 5 8 40, यहाँ मेरा कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या हो जाएगा मेरा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, 40 रखेंगे, इसके बाद बी के जगह पे हम रख सकते हैं क्या, 5 × 8 + 0। अब क्या हो जाएगा मेरा मोसो बराबर, अब हो जाएगा मेरा, यहाँ लिख देते हैं, अब मेरा हो जाएगा मोसो बराबर 5। यही मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से हम सवाल करेंगे, कुछ नहीं है, खाली हम जान गए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। हमारा कोई लोचा नहीं रहेगा इसमें बनाने के लिए। आप बढ़िया से देखिए वीडियो को, समझ गए ना, आपको बनेगा, 100% बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा तब फिर हमको कहिएगा आप।
चलिए आज इतना तक ही रहने देते हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट रोज बताएंगे।